दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम देश दुनिया में हो रही उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इन घटनाओं के क्रम में हमारी पहली खबर बनी है विश्व प्रत्यायन दिवस। एक वैश्विक पहल है जो हर साल 9 जून को मनाया जाता है। यह प्रत्यायन के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए ILAC और IAF द्वारा इस दिवस की स्थापना की गई थी। वर्ष 2020 का जो विषय था हाउ एक्रेडिटेशन इम्प्रूव्स फूड क्वालिटी है। खाद्य श्रृंखला के सभी भागों में सक्षम और निष्पक्ष निरीक्षण, प्रमाणन और परीक्षण सेवाओं को सुनिश्चित करके खाद्य सुरक्षा में प्रत्यायन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें तो इसने एक नई समिति का पुनर्गठन किया। गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक समिति का पुनर्गठन किया है। गृह मामलों के राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी अध्यक्ष होंगे और देश भर के 9 प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी इसके सदस्य होंगे। मंत्रालय के पास जीवित स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार की सेवा के लिए एक अलग प्रभाग है। संजीता चानू ने डोपिंग चार्ज को मंजूरी दी। 2 बार की राष्ट्रमंडल खेलों को स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलक के संगीता चानू को 2.5 साल से अधिक समय के बाद डोपिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया गया। केस को बंद कर दिया गया है और IWF यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने आरोप वापस लेने का फैसला किया है। 22 जनवरी 2019 को IWF ने अनंतिम निलंबन को हटा दिया था। संजीता को बहाल होने में लगभग 1 साल और 5 महीने का समय लग गया। रूसी उच्च जंपर सस्टोव पर डोपिंग प्रतिबंध लगा दिया गया। 2010 के यूरोपीय चैंपियन रूसी उच्च जंपर अलेक्जेंडर सस्टोव की डोपिंग रोधी उल्लंघनों के लिए 4 साल का प्रतिबंध मिला है। 2017 में प्रतियोगिता से सेवानिवृत्त हुए सस्टोव को 2024 तक निलंबित कर दिया गया है। उन्हें लुसाने आधारित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट यानी कि CAS द्वारा एक फैसले में प्रतिबंधित पदार्थ या निषिद्ध विधि के उपयोग का प्रयास के लिए निलंबित किया गया है। रूस की बात करें तो आप देख सकते हैं मैप में रूस, इसकी कैपिटल मॉस्को है। ऑफिशियल लैंग्वेज रसियन है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिश्स्टिन है। चीफ जस्टिस की बात करें तो लेबेदेव करके हैं। लेजिस्लेचर यहाँ की फेडरल असेंबली के नाम से जानी जाती है। अपर हाउस फेडरल काउंसिल और लोअर हाउस स्टेट डूमा कराती है। NFL ने ITI नंगल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL ने अपने संयंत्रों के पास स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI के साथ करार करना शुरू कर दिया है। पंजाब में कंपनी के नांगल संयंत्र ने 12 ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ITI नंगल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। छात्र दोहरी प्रणाली प्रशिक्षण योजना के तहत कुशल होंगे और वे संस्थान में सैद्धांतिक कौशल और NFL नंगल संयंत्र में नौकरी पर प्रशिक्षण सीखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वर्ष 9.5% की दर से बढ़ जाएगी। फिच रेटिंग्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष में एक संकुचन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले वित्त वर्ष में 9.5% की तेज विकास दर के साथ वापस आने का अनुमान है। इसने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 5% संकुचन का अनुमान लगाया है। फिच रेटिंग्स ने कहा कि वैश्विक संकट के बाद भारत की GDP वृद्धि BBB श्रेणी के साथियों की तुलना में उच्च स्तर पर लौटने की संभावना है। बैंक ऑफ बड़ौदा यूनियन बैंक ने MCLR को कम कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सभी तथ्यों में अपने धन आधारित उधार दरों की सीमांत लागत यानी MCLR में कटौती की घोषणा कर दी। बैंक ऑफ बड़ौदा की MCLR की 15 आधार अंकों की कटौती 12 जून 2020 से प्रभावी होगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की दरों में 10 bps संशोधन 11 जून 2020 से लागू होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने 1 साल के MCLR को संशोधित कर 7.80% से 7.65% कर दिया है। मध्य प्रदेश में सरकार ने 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 2020-21 के दौरान 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राज्य की योजना 2020-21 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन देने की है। इस मिशन के तहत मध्य प्रदेश ने 2023-24 तक 100% कार्यात्मक घरेलू नल जल कनेक्शन की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा राजस्थान और गुजरात में लगती है। यह मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमार,
महाकौशल और जो गिर्द एरिया से मिलकर के एक बना क्षेत्र है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी यहाँ की कैपिटल भोपाल है और यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है वो इंदौर है। और यह जो भारत में स्वच्छता रैंकिंग में ये हर साल नंबर 1 पोजीशन पे आता है इंदौर। जिलों की कुल संख्या 52 है और यह मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अधीन कार्य करती है। यहाँ गवर्नर लालजी टंडन है, सीएम शिवराज सिंह चौहान। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में लगता है। एरिया की दृष्टि से ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश करेगा ट्रू नेट मशीनों का कमीशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जून 2020 तक सभी जिलों में ट्रू नेट मशीनों को चालू करने का निर्देश दिया है। ये मशीनें राज्य में पहुंच रही हैं और इन मशीनों की मदद से परीक्षणों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तत्काल कोविड-19 परीक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिए ट्रू नेट मशीनों की खरीद की गई है, जो अस्पतालों को मरीजों का इलाज जल्दी शुरू करने में सक्षम बनाएगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। इसकी सीमा 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है तथा यह नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। जो अंतर्राज्यीय सीमा हैं उनके साथ यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार से इसकी सीमा साझा होती है। यहाँ कैपिटल लखनऊ है, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। जिलों की कुल संख्या 75 है और लेजिस्लेटिव असेंबली में 403+1 सीट है, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में यहाँ 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं और यह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अधीन कार्य करती है। यहाँ गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जी हैं। हरियाणा में 1000 पानी रिचार्ज बोर। हरियाणा सरकार वर्षा के साथ भूमिगत जल को फिर से भरने के लिए राज्य के भूमिगत जल की कमी वाले क्षेत्रों में 1000 वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण करेगी। बोर की लागत का 90% सरकार द्वारा और 10% किसानों द्वारा वहन किया जाएगा। धान की खेती की बेल्ट में भूमिगत जल स्तर 80 मीटर तक नीचे चला गया है और यदि समय पर उपाय नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियों को नुकसान होगा। कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। कर्नाटक सरकार ने राज्य में 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए और पूरे राज्य में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने स्कूलों को आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए स्कूल की फीस में बढ़ोतरी नहीं करने का भी निर्देश दिया। कर्नाटक की बात करें तो ये रहा मैप में कर्नाटक। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल से लगती है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, जिसको मैसूर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। कैपिटल यहाँ की बेंगलुरु है, लार्जेस्ट सिटी भी बेंगलोर है और जिलों की कुल संख्या 30 है और यह कर्नाटका गवर्नमेंट के अधीन कार्य करती है। यहाँ गवर्नर वाजुभाई वाला, सीएम बीएस येदियुरप्पा जी हैं। डिप्टी सीएम सीएन अश्वत्थ नारायण, गोविंद करजोल और लक्ष्मण सावदी जी हैं। डीप सबमिशन रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स। विशाखापट्टनम में 10 जून 2020 को डीप सबमिशन रेस्क्यू व्हीकल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया। डीएसआरवी कॉम्प्लेक्स को नौ तैयार सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ डीएसआरवी परिसंपत्तियों को एक बचाव तैयार स्थिति में संग्रहित करने के लिए समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। डीएसआरवी प्रणाली में एक पनडुब्बी बचाव पोत, एक रिमोट ऑपरेशन वाहन, साइड स्कैन सोनार और संबंधित उपकरण शामिल हैं। आयुष मंत्रालय ने प्रसार भारती के साथ साझेदारी की। प्रसार भारती के सहयोग से आयुष मंत्रालय 11 जून 2020 से डीडी भारती पर कॉमन योग प्रोटोकॉल का दैनिक प्रसारण आयोजित कर रहा है। प्रोटोकॉल सत्रों का प्रसारण रोजाना सुबह 8 बजे से सुबह 8:30 बजे के बीच तक किया जाएगा। आधे घंटे का यह सत्र कॉमन योग प्रोटोकॉल के सभी प्रमुख पहलुओं को कवर करेगा। एशियाई शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट के हिसाब से गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर की आबादी पिछले 5 वर्षों में 29% बढ़ी है। 2015 में 523 से 2020 में 674 एशियाई शेर हो गए हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र में शेरों का वितरण क्षेत्र 2015 में 22,000 वर्ग किलोमीटर से 36% बढ़कर 30,000 वर्ग किलोमीटर हो गया। एशियाई शेर सौराष्ट्र के संरक्षित क्षेत्र में 30,000 वर्ग किलोमीटर के विस्तार में मौजूद है, जिसे एशियाई शेर परिदृश्य कहा जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नौकरी पोर्टल लॉन्च किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण
राज्य में लौटे IT पेशेवरों के लिए एक नौकरी पोर्टल शुरू किया है। पेशेवर राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने के लिए पोर्टल कर्मभूमि का उपयोग कर सकते हैं। कर्मभूमि.nltr.org के माध्यम से लोग अब बंगाल की IT कंपनियों से जुड़ सकते हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये रहा मैप में वेस्ट बंगाल, जिसकी स्थापना 26 नवंबर 1950 को हुई थी। कैपिटल यहाँ की कोलकाता है, लार्जेस्ट सिटी भी कोलकाता है और यह पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के अधीन कार्य करती है। यहाँ की गवर्नर जगदीश धनखड़ जी हैं और CM ममता बनर्जी जो AITC पार्टी से बिलोंग करती हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में 295 सीटें हैं। हाई कोर्ट इसका कलकत्ता हाई कोर्ट लगता है। चीफ जस्टिस थोथिल बी राधाकृष्णन जी हैं। बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे नकुरुंजिज़ा का निधन हो गया। जून 2020 में बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे नकुरुंजिज़ा का निधन हो गया। 15 साल सत्ता में रहने के बाद अगस्त 2020 में श्री नकुरुंजिज़ा पद छोड़ने वाले थे। 2015 में उनकी तीसरी बार काल संभालने की घोषणा ने देश में अराजकता पैदा कर दी। उन्हें सेवानिवृत्ति के भुगतान के रूप में $5,40,000 और एक आलीशान विला भी मिलने वाला था। जावेद इकबाल वानी जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर के लद्दाख के संघ शासित प्रदेश के सामान्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई उनकी सिफारिश पिछले कुछ महीनों से केंद्र सरकार के पास लंबित थी। वानी ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में कई मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया है। DICC ODI विश्व कप 2021। भारतीय वधिर क्रिकेट टीम 29 अक्टूबर 2021 को UAE में होने वाले DICC क्रिकेट ODI विश्व कप 2021 में भाग लेने के लिए तैयार है। भारतीय बधिर क्रिकेट संघ यानी कि IDCA के तहत टीम को दक्षिण अफ्रीका के डेफ ICC ने टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है। DICC द्वारा पिछले T20 और ODI में टीम के शानदार प्रदर्शन का संज्ञान लेने के बाद यह आमंत्रण मिला है। नेक्स्ट न्यूज बनी है आपकी, सविता राठौर उड़ीसा हाई कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त की गई। अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता सावित्री राठौर को उड़ीसा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह अमिया कुमारी पाधी और संजू पांडा के बाद उड़ीसा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली तीसरी महिला है। 22 जनवरी 2002 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राठौर के उत्थान के लिए उड़ीसा हाई कोर्ट के कॉलेजियम के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट न्यूज बनी है आपकी, ओयो को गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में स्टीव अल्ब्रेट नियुक्त किए गए। अल्ब्रेट कॉर्पोरेट प्रशासन में एक विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट न्यूज बनी है आपकी, तेलंगाना में चालू होगा 270 मेगावाट का थर्मल प्लांट। भेल ने तेलंगाना में 4x270 मेगावाट की भद्राद्रि थर्मल पावर परियोजना में 270 मेगावाट की थर्मल इकाइयों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। राज्य के कोठागुडेम जिले में मनुगुरु में स्थित इस परियोजना को तेलंगाना राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा भेल को प्रदान किया गया था। कार्य के दायरे में 270 मेगावाट के 4 थर्मल सेटों का डिजाइन, निर्माण, गठन, स्थापना और चालू करना इत्यादि शामिल है। IHBT हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ हाथ मिलाया। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी यानी CSIR, IHBT और हिमाचल प्रदेश सरकार के कृषि विभाग ने एक रणनीति और कार्यान्वयन में साझेदारी की स्थापना की है। यह देश में हींग और केसर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया है। साझेदारी से हिमाचल प्रदेश को कृषि आय में वृद्धि और आजीविका संवर्धन के माध्यम से असीम लाभ प्राप्त करने की उम्मीद है। महासागरों में गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली महिला कैथी बनी। अंतरिक्ष यात्री कैथी सुलिवन अब समुद्र की सतह से लगभग 7 मील नीचे चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला भी हैं। वह अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी थी। यह डॉक्टर सुलिवन को अंतरिक्ष में चलने वाले और समुद्र के सबसे गहरे बिंदु तक उतरने वाले पहले व्यक्ति भी बनाता है। चैलेंजर डीप दुनिया भर में समुद्र का सबसे गहरा बिंदु है। नेक्स्ट न्यूज बनी आपकी, केंद्र ने राज्यों को 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की प्रति बूंद प्रति अधिक फसल घटक के तहत राज्य सरकारों को 4,000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन किया है। PMKSY PDMC सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। भारतीय अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 2021 में
5% कम होगी। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 5% कम हो जाएगी। सकल घरेलू उत्पाद का 1.2% राजकोषीय प्रोत्साहन महत्वपूर्ण विकास सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उभरते बाजारों पर S&P ग्लोबल रेटिंग्स की फाइनेंशियल कंडीशंस रिफ्लेक्ट ऑप्टिमिज्म लॉकडाउन फैटिग इमर्जेस नामक एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। बायोकॉम का इंसुलिन ग्लार्गिन इंजेक्शन स्वीकृत किया गया। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने डायबिटीज वाले वयस्कों में उच्च रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए बायोकॉम बायोलॉजिस इंडिया लिमिटेड के इंसुलिन ग्लार्जिस इंजेक्शन सेमग्ली को मंजूरी दे दी है। बायोकॉन बायोलॉजिकस और माइलेन द्वारा सह विकसित सेमेग्ली सनोफी के लेंटस इंसुलिन ग्लार्गिन इंजेक्शन के लिए एक बायोसिमिलर है। यह बायोकॉन सहायक और माइलेन का तीसरा उत्पाद है जिसे US FDA द्वारा अनुमोदित किया गया है। अप्रैल लॉकडाउन में यूके की अर्थव्यवस्था 20.4% सिकुड़ गई। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था अप्रैल पहला पूरा महीना जिसमें देश अपने कोरोना वायरस के लॉकडाउन में था 20.4% की भारी गिरावट के साथ सिकुड़ गई। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से पब, शिक्षा, स्वास्थ्य और कार की बिक्री में भारी नुकसान हुआ है। अप्रैल की गिरावट यूके की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है और कोविड-19 से पहले सर्वाधिक गिरावट की तुलना में लगभग 10 गुना बड़ी है। यानी कि जो कोविड-19 से पहले जो गिरावट आई थी उस गिरावट का 10 गुना ये ज़्यादा बड़ी गिरावट है। टाइटन शनि से 100 गुना तेजी से दूर हो रहा है। शनि का चंद्रमा टाइटन हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है जो पृथ्वी के चंद्रमा से लगभग 50% बड़ा है। नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं की एक टीम की रिपोर्ट के अनुसार टाइटन अनुमान की तुलना में बहुत तेज दर से अपनी ग्रह से भटक रहा है। हाल के आंकड़ों के अनुसार टाइटन वास्तव में प्रत्येक वर्ष लगभग 11 सेंटीमीटर की दर से उम्मीद से 100 गुना तेजी से दूर जा रहा है। केरल स्टार्टअप ने मास्क वितरण मशीन विकसित की। VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस जो कि कोचीन में एक स्टार्टअप मुख्यालय है ने एक स्वचालित मास्क वितरण मशीन शुरू की है। इसे कोविड-19 का मुकाबला करने में मदद करने वाले उत्पादों को विकसित करने के प्रयासों के तहत शुरू किया गया है। B19 नाम के इस उपकरण ने श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से चित्रा UV आधारित फेस मास्क वितरण तकनीक विकसित की। नेक्स्ट न्यूज बनी आपकी प्रकृति सूचकांक 2020 में 3DST संस्थान हुए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के संस्थानों में से 3 ने प्रकृति सूचकांक 2020 में शीर्ष 30 भारतीय संस्थानों में अपना स्थान पाया है। 7वें स्थान पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता, 14वें स्थान पर जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बंगलोर और तीसरे स्थान पर SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता है। नेक्स्ट न्यूज बनी आपकी महाराष्ट्र के लिए 1829 करोड़ रुपए का अनुदान किया गया। केंद्र ने 2020-21 के लिए महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1829 करोड़ रुपए के वित्त पोषण की मंजूरी दी है। जल जीवन मिशन 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाना है। महाराष्ट्र की योजना 2020-21 में 30.30 लाख घरों में नल कनेक्शन देने की है। GRSE ने ICGS कनकलता बरुआ दिया। यह मिनी रत्न श्रेणी वन रक्षा PSU शिपयार्ड द्वारा दिया गया 105वां पोत है। यार्ड 2116 FPVs की श्रृंखला में चौथा जहाज सेशेल्स कोस्ट गार्ड को निर्यात वितरण के लिए रखा गया है। शोभा शेखर को सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलिया में संगीत संगठन कलाकृति के संस्थापक शोभा शेखर को 2020 के अंत में मेडल ऑफ द ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। यानी कि शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है जो कि एक संगीत संगठन से जुड़ी हुई हैं। मॉन्ट्रियल आधारित कलकत्ता और व्याख्याता यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न रानी के 2020 के 20वें जन्मदिन के सम्मान की सूची में है। टोनी एबॉट ऑस्ट्रेलिया पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर माइकल क्लार्क नामांकित लोगों में से एक हैं। डॉक्टर वैद्यनाथन का निधन हो गया। भारत सरकार के योजना आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर A वैद्यनाथन का जून 2020 में निधन हो गया। अपने जीवन काल के दौरान डॉक्टर वैद्यनाथन ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ और त्रिवेंद्रम में सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ में प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया।
उन्होंने 2004 में सहकारी क्रेडिट संस्थानों के पुनरुद्धार पर भारतीय सरकार टास्क फोर्स की अध्यक्षता भी की। भारतीय रेलवे ने बनाया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारतीय रेलवे ने पश्चिमी रेलवे पर विद्युतीकृत क्षेत्र में पहले उच्च ओवरहेड इक्विपमेंट को चालू करने और सफलतापूर्वक डबल स्टैक कंटेनर चलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह उपलब्धि पूरी दुनिया में अपनी तरह की पहली है और यह भारतीय रेलवे के लिए एक नवीनतम हरित पहल के रूप में ग्रीन इंडिया के महत्वाकांक्षी मिशन को भी बढ़ावा देता है। जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण ने 12 जून 2020 को की। जीएसटी परिषद की यह बैठक देशव्यापी तालाबंदी के बाद पहली बैठक है और परिषद को राजस्व की कमी और राज्यों को मुआवजे पर चर्चा करने की उम्मीद है। परिषद ने जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति के लिए धनराशि जुटाने के तरीकों पर निर्णय लिया। राज्य स्तरीय अभियान शुरू करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार समाज के विभिन्न वर्गों के बीच कोरोना संक्रमण के स्तर का पता लगाने के लिए 12 जून 2020 को एक राज्य स्तरीय नमूना संग्रहण अभियान शुरू कर रही है। अभियान एक सप्ताह तक चलेगा, जिसमें समाज के विभिन्न समूहों का परीक्षण किया जाएगा। इस अभियान के तहत उन लोगों के नमूने लिए जाएंगे जो अपने काम के अवसर कारण अक्सर इधर उधर जाते हैं। श्रीनगर रेलवे के पहले सीएम होंगे। जम्मू और कश्मीर में भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRTS के अधिकारी साकिब यूसुफ श्रीनगर रेलवे के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले पहले स्थानीय बन गए हैं। उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास की और उन्हें IRTS आवंटित किया गया। फिर यूसुफ 18 महीने के प्रशिक्षण के लिए भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट लखनऊ में शामिल हो गए। नेक्स्ट न्यूज बनी आपकी, रतन लाल को 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक रतन लाल को 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार का प्राप्तकर्ता बनाया गया है। उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करने और वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने और मुख्य धारा में लाने के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें $2.5 लाख का पुरस्कार मिलेगा, जो 5 दशकों तक उनके करियर में उनके योगदान को सम्मान करता है। इसरो एक ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करेगा। इसरो देश में युवा दिमागों को प्रज्वलित करने हेतु ऑनलाइन इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता 2020 का आयोजन करेगा। ICC 2020 में ऑनलाइन प्रतियोगिता में कक्षा 1 से 3 के छात्रों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता, कक्षा 4 से 8 के लिए मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता और कक्षा 9 और 10वीं के छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिता होगी। कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में अंतरिक्ष प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के साथ निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया गया। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है। यह दिन किसी भी रूप में बाल श्रम के खिलाफ दुनिया भर में आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए है। वर्ष 2020 का विषय कोविड-19 बच्चों को अब पहले से भी अधिक बाल श्रम से बचाए हैं। विश्व कोविड-19 महामारी के बीच बच्चों को कम उम्र के श्रम से बचाने की आवश्यकता पर केंद्रित है। त्रिपुरा के प्रोफेसर ने एक रोबोट विकसित किया। त्रिपुरा में एक युवा सहायक प्रोफेसर ने एक रोबोट विकसित किया है जिसका नाम कोविड-19 वॉरबोट है। यह मानवीय हस्तक्षेप के बिना रोगियों को भोजन, दवाइयाँ और अन्य आवश्यक वस्तुएं परोस सकता है। यह एक 4 पहिया रोबोट है जिसे उसने घर पर अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग करके विकसित किया है। इसका उद्देश्य मूल रूप से उन स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है जो कोविड-19 अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक योजना शुरू की जिसका नाम जगन्नाना चेदोडू रखा गया है। इसमें हर साल 2,47,040 लाभार्थियों में से प्रत्येक के बैंक खातों में 10,000 रुपये का प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण शामिल है। राज्य में नाई, धोबी और दर्जी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट न्यूज बनी है आपकी, कोविड-19 कारण एशियाई शांति पुरस्कार रद्द किया गया। कोविड-19 महामारी कारण फिलीपीन शांति पुरस्कार 2020 को रद्द किया गया। यह एशियाई नोबेल पुरस्कार के रूप में माने जाने वाले वार्षिक पुरस्कार का 6 दशकों में केवल तीसरा व्यवधान है। 1970 में वित्तीय संकट और 1990 में विनाशकारी भूकंप के कारण पुरस्कारों को रद्द कर दिया गया था।
इसका नाम फिलीपीन के एक लोकप्रिय राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है, जिनकी 1957 की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मुंबई जो है एशिया में 19वां सबसे महंगा शहर बन गया। मुंबई एक सर्वेक्षण के अनुसार रहने की लागत के मामले में प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर है। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई 60वां सबसे महंगा शहर है, जबकि यह एशिया में 19वें स्थान पर है। मुंबई के बाद नई दिल्ली विश्व स्तर पर 101 और चेन्नई विश्व स्तर पर 143वां स्थान है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पाएगा हुबली स्टेशन। कर्नाटक का हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पाने के लिए तैयार है, जो 1400 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा होगा। हुबली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर विस्तार का काम 1 साल में पूरा हो जाएगा। वर्तमान में गोरखपुर रेलवे स्टेशन का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जो 1366 मीटर लंबा है। 1180 मीटर की लंबाई वाले कोल्लम जंक्शन दूसरा सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म है। शंभू एस कुमारन फिलीपींस में अगले दूत नियुक्त किए जाएंगे। कुमारन वर्तमान में मोरक्को के साम्राज्य में भारत के राजदूत हैं। NIRF रैंकिंग में शीर्ष पर IIT मद्रास। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 11 जून 2020 को यह रैंकिंग की घोषणा की गई। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब IIT मद्रास ने समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान और इंजीनियरिंग श्रेणी में 5वीं बार प्रथम स्थान हासिल किया है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अस्पताल की स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा मानवीय संगठन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए पटना में 100 बिस्तरों वाला अस्थायी अस्पताल स्थापित किया है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिहार सरकार के सहयोग से स्थापित की जाने वाली यह सुविधा भारत में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई जाएगी। यह मध्यम लक्षणों वाले रोगियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा जहाँ भी शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वो भी अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर रहें।